वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल आज यू लर्न। आज हम लोगों को करना है क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 5 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो आज इनके यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में हम यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने जा रहे हैं, राइट। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पहला, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता होगा। तो भाई यहाँ पर जो है पहली बात तो ये समझना होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किया करते थे राजा। तो राजा जो है अश्वमेध यज्ञ जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया करते थे। यानी कि जहाँ जहाँ यहाँ पर जिन जिन जगहों से जिन जिन राज्यों से घोड़ा गुजरता था वहाँ तक यहाँ पर राजा का राज्याधिकार हो जाता था। लेकिन अगर कोई भी राजा इन घोड़े को यहाँ पर रोकने का कोशिश करता था तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि ये जो है जो छोड़े गए जो घोड़ा छोड़ा गया है उस राजा की शक्ति को यहाँ पर चुनौती दे दी है अन्य राजा ने, राइट। तो यहाँ पर यही समझा जाता था, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, जनपद का अर्थ क्या है ये लिखना है आपको। तो यहाँ पर आपको शाब्दिक अर्थ बता देना है कि जनपद यानी कि जन मतलब क्या होता है, इसी से समझ में आ रहा है। जन यानी कि जन के बसने की जगह, यहाँ पर जहाँ पर लोग रहा करते थे उस जगह को क्या बोला गया है, जनपद बोला गया है, राइट। तो हम देखेंगे अब प्रश्न 3, पुरातत्ववेदों की खुदाई से जनपदों की कौन कौन सी बातों का पता चलता है, राइट। तो मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं उनको यहाँ पर खुदाई से कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इन खुदाई खुदाई से जनपदों की कौन कौन सी बातों का पता चलता है। तो इससे पता चलता है उनकी दैनिक जीवन के बारे में। तो उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उनके बारे में उनको पता लगता है कि जैसे कि लोग जो है झोपड़ियों में रहा करते होंगे, है ना। और शायद यहाँ पर मवेशियों को पालते होंगे, यानी पालतू पशुओं को पालते होंगे। और फसलों में देखा जाए तो गेहूँ, जौ, धान वगैरह यहाँ पर फसलों की यहाँ पर उगाया करते होंगे, राइट। प्रश्न 4, धूसर पात्र का चित्र बनाइए। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या बना देना है, यहाँ पर धूसर चित्र। धूसर पात्र का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो दिख रहा होगा ग्रे, तो ग्रे कलर का आपको क्या बना देना है, यहाँ पर चित्र बना देना है। मतलब यहाँ पर आपको पेंसिल से बनाना होगा यहाँ पर इस तरीके का, यहाँ पर धूसर मृतभांड, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5, महाजनपद किसे कहते हैं और प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखना है। तो बड़े और शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा गया, राइट। तो जनपद जैसा कि आपने देखा हो यहाँ पर कि जनपद जहाँ लोग रहते थे, जन की बसने की जगह को, लेकिन ऐसे जगह जो बहुत ही शक्तिशाली रहे और बड़े रहे तो उनको क्या बोल दिया गया, महाजनपद बोल दिया गया, राइट। तो हमें यहाँ पर भारत में देखने मिलते थे, यहाँ पर देखेंगे मगध, अवंती, कौशल, बज्जी, वत्स और अंग। तो जिसमें सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था, राइट। देन फिर यहाँ पर अवंती देखा जाए तो अवंती जो कि हमारे मध्य प्रदेश की उज्जैन उज्जैन जो जिला है वहाँ पर पड़ता था आज का, ठीक है। और जो यहाँ पर आप देखेंगे वज्जी, वज्जी आपको बिहार में मिलेगी, राइट। और अंग भी आपको यहाँ पर उसी के नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो आप नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 6, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे, राइट। यानी कि पहले नहीं वसूलते होंगे लेकिन बाद में क्यों वसूलने लगे, क्योंकि महाजनपदों के राजा जो होते थे वो विशाल बड़े बड़े महलों में रहा करते होंगे और राइट, और बड़ी सेना रखते होंगे, राइट। जब बड़े महल बनाएंगे और बड़े महलों में रहेंगे तो बड़ी सेना आवश्यकता होगी, और जब बड़ी सेना रखेंगे तो यहाँ पर उन्हें क्या चाहिए होगा, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर संसाधनों की, यहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए होंगे। और यहाँ पर जो सेना रखते होंगे उनको पैसे, भोजन आदि की व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। पर राजा को करनी पड़ती होगी। साथ ही कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती होगी, है ना, वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह देखने के लिए। इसलिए राजा जो है उपहारों पर कर लेना शुरू कर दिया उसने, राजा ने राजस्व पर निर्भर हो गया। राजस्व मतलब यहाँ पर रेवेन्यू यानी कि कर यानी टैक्स, टैक्स यहाँ पर लेना लगा वो, ठीक है। ताकि यहाँ पर जो वहाँ बड़ी बड़ी सेना है उसकी यहाँ पर भरपाई कर सके, राइट। और कर्मचारियों को यहाँ पर वेतन दे सके, उनकी भोजन की व्यवस्था कर सके। इस वजह से यहाँ पर क्या लेने लगे, वो कर यहाँ पर वसूलने लगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 7, प्रश्न 7, मगध साम्राज्य के प्रमुख आपको यहाँ पर रूरल्स यानी रूरल्स शासकों के बारे में बताना है। तो जो आपको देखने को मिलता है मगध का बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आपको देखने में अजातशत्रु, और एक नंद वंश का एक राजा मिलता है महापद्मनंद, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 लिख देने हैं, राइट। प्रश्न 8, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, यानी कि इस महाजनपद काल में
आपको यहाँ पर कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हल जो होता है, हल के फाल अब लकड़ी के ना बनकर लोहे के बनने लगे ताकि आसानी से जोता जा सके। यानी यहाँ पर हल के फाल क्या है, यानी कि जिस सिरे से यहाँ पर खेतों की खुदाई की जाती है, ठीक है, वहाँ पर पहले लकड़ी का यूज़ होता था जो कि उतना यहाँ पर प्रोडक्टिव नहीं हुआ करती थी वो लकड़ी, राइट। और लेकिन फिर जब लोहे की खोज हो गई तब यहाँ पर क्या होने लगा, उस जहाँ लकड़ी यूज़ किया करते थे वहाँ पर अब लोहे का यूज़ होने लगा, जिससे यहाँ पर और भी अच्छे से जोता जाने लगा। खेतों में बीजों को पहले छिड़का करते थे, छिड़क कर डाला करते थे, और फिर बाद में यहाँ पर लेकिन अब जो है, अब क्या किया जाने लगा, पौधों को पहले नर्सरी तैयार की जाती थी और फिर नर्सरी तैयार करके उनका रोपण कर दिया जाता था, जैसे कि धान की खेती। इससे उत्पादन तो बढ़ा और साथ में यहाँ पर पौधे की जो लाइफ लाइफ है वो और भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से दो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन होगा, प्रश्न 9, गढ़ या संघ के शासकों का अपना कार्य किस प्रकार करते होंगे, राइट। तो गढ़ या संघ के शासक जो होते थे, राइट, तो संघ यानी कि एक सभा होती है, राइट, और गढ़ मतलब यहाँ पर एक, यानी कि यहाँ पर कई, यहाँ पर जो लोगों का समूह होता है, यहाँ से लिया जाता है। तो गढ़ और संघ के शासक एक साथ शासन किया करते होंगे, राइट। और प्रत्येक राजा यहाँ पर राजा हुआ, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर राजा हुआ करता था, और विभिन्न अनुष्ठानों में वो एक साथ यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर अनुष्ठानों को, यहाँ पर जैसे अनुष्ठानों यज्ञ वगैरह एक साथ बैठकर किया करते थे। सभाओं में बैठकर क्या किया करते थे, वो आपसी बातचीत करके यहाँ पर निर्णय लिया करते थे। कोई भी डिसीजन है तो वो आपसी निर्णय सामंजस्य बिठाकर लिया करते थे। और शत्रुओं से निपटने के लिए वो मिलकर यहाँ पर चर्चाएं किया करते थे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सरल शब्दों में आपको यहाँ पर करने हैं। तो बच्चों, आपको अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।